ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों ने शोषण किया है। बर्बादी है जिसका विनाश काले बुद्धि विपरीत जो होता है। वर्ल्ड मन से किसी को ना कोई दिक्कत है, ये वो फिर से रोटी सेका जा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम हो रही थी, अब स्वर्ण अब दलित में हो रही है। अगर आप पिछड़ा हो रहा है, अगर जो स्वर्ण समाज नहीं रहे तो दलित समाज का कोई अर्थ नहीं रहे। के अनुसार कोई दलित समाज का आदमी मंडी में पुजारी बन सकता हो सकता है या नहीं? काहे नहीं बन सकता है। अगर उसके पास विद्वता है, उतना जानकार है, अगर वो पांडित्य के रूप में आ गया है। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अब तक क्यों खामोश है? आपका लड़का गलती कर देगा तो आप कहिए कि मेरा लड़का गलती किया है। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? जय मिश्रा। अभी यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह की यूनिवर्सिटियों का माहौल होना चाहिए यूजीसी कानून को लेकर? नहीं होना चाहिए। कौन ऐसा माहौल बना रहा है? कौन बना रहा है? अब जो भी बना रहा है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों ने शोषण किया है दलितों का, पिछड़ों का। बर्बादी है जिसका विनाश काले बुद्धि विपरीत जो होता है, वही चीज है। दूसरा कुछ नहीं। खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। गृह युद्ध का आसार होगा, गृह युद्ध में सब जाएगा, एक तरफ से मरेगा, चारों तरफ से दूसरा कोई उपाय की स्थिति लग रही है। स्थिति ही लग रही है। हाँ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग मंदिर में हैं, आप हमको बुलाते हैं, हम आपके यहाँ आते हैं, आपके पूजा पाठ कराते हैं। एक अभी वायरल हो रहा है कि तो शादी में नहीं तो श्राद्ध में, ये तो बिना इसके होगा नहीं। हिंदू जो भी होगा, राजपूत है, चाहे भूमिहार है, लाला है, बनिया है, जो मानने वाला है, जो जिस चीज को जानता है। ये एक बात आपसे पूछते हैं, हम कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? हमारा बाप कहाँ चला गया? कोई बता सकता है हमको? सब प्राकृतिक में लीन हो अरे गए। प्रकृति की ऐसी पहले बात समझिए। हमारा बेटा कहाँ से आया? हम बाबा भी बन जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इस चीज को हमको कोई बतावे। बच्चा हमारा कहाँ से आ रहा है, इस चीज को कोई बतावे। कोई बच्चा के लिए रो रहा है, कोई बच्ची के लिए रो रहा है सब। जाकर वही मंदिर के आगे मत्था टेकता है। काहे टेकता है? कहीं पीर के पास, कहीं मजार में, कहीं फकीर के पास, माने जिसको जहाँ से आस्था। दलित समाज कह रहे ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया था, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब देश संविधान से चलेगा, सब बराबर होंगे। माने दलित कहाँ है? दलित कहाँ है? ब्राह्मण कहाँ है? अगर हिंदू में आप देखिए तो सब एक तरफ से लगे हुए हैं। अगर सब एक एक काम करेगा तो वो मानर कौन पूजेगा? बजाओ भैया चमारा, बजाओ सहनाई। जैसन पंडित इन्हें रखे गाई, वैसन पंडित जी का माई। ये सब क्या है? ये सब गाने भजन क्या है? ये सब तो वहाँ चमार आया हुआ है। धोबी आता है, बिना धोबी के श्राद्ध में भी आता है, ब्याह में भी आता है, जिसका आज भी कपड़ा मांगा जाता है, आज भी हम लोग भी मांगते हैं, सब मांगता है। तो ये कहाँ से आता है? कहाँ उड़ा गया? के अनुसार कोई दलित समाज का आदमी मंडी में पुजारी बन सकता हो सकता है या नहीं? बन सकता है, बन सकता है। काहे नहीं बन सकता है? अगर उसके पास विद्वता है, उतना जानकार है, अगर वो पांडित्य के रूप में आ गया है, बन सकता है। लेकिन दलित समाज के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो लॉबी बना के बैठे हुए हैं, ये घुसने नहीं देते दलित। कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। अभी यूजीसी कानून आ रहा है, पता है आपको? उसको लेकर जो बात चल रही है कि स्वर्णों के साथ भेदभाव होगा, हाँ, तो ये आना चाहिए कानून या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना जैसे चाहिए। कहे का मतलब है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंडित रहे, ब्राह्मण रहे, सब रहे एक, ठीक है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो अभी एक गांव में सारे ब्राह्मणों पर ST लगा करके सबको अंदर कर दिया गया, केवल लेडीज लोग रह गई। दरभंगा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, दरभंगा की क्या चीज है वो? अच्छा चीज है। माने एक अगर किया तो उसी को पकड़ो। अगर हम हैं, पंडित हैं, ठीक है, हम अगर चोर हैं, हमको यहाँ पकड़ के मारो ना 4 आदमी, कोई ब्राह्मण खड़ा नहीं होगा, क्या कि चोरी किया, चाहे वो किसी भी में हो। तो इस चीज में कहाँ रह गया फिर? तो ये गलत ना है उस चीज को। गलत को गलत बोलिए, किसी भी जाति से अब वो सब कैसे रहेगा? सब घर में बाल बच्चा है, चाहे परिवार है, कुछ भी है, कैसे रहे? SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है देश में, लगता है? होगा। अगर लागू हो जाएगा तो होना ही होना है। यूजीसी को अगर ये लागू हो गया तो होगा। कहीं तो लागू हो भी गया है, इधर MP में कहीं पर शायद लागू भी हुआ है ये चीज। यूजीसी को लेकर तो बात ही चल रही है, अभी कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, 19 तक फैसला होगा उस पे। जी, ये आना नहीं चाहिए, गलत है। तो अभी यूजीसी के विरोध के आड़ में जो ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? गलत देखते हैं, गलत है। ये गलत है, गलत ही हो रहा है चीजें। अभी नारे लगा रहे ब्राह्मणवाद से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी, हिंदू राज से आजादी। खैर तो मान लीजिए जब ऐसा होगा तो सब ने खोजेगा अपना। केवल आरक्षण जो चीज है,
आरक्षण है ना आगे बढ़ रहा है इससे, ना तो कहाँ दबा हुआ है कहीं भी कोई भी। आरक्षण रहना चाहिए, हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए। आरक्षण ही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आरक्षण दीजिए, आप इनको दीजिए, गरीबों को दीजिए, जैसे यहाँ दुकान वाले हैं इन लोगों को आरक्षण दीजिए। हम लोग को आरक्षण दीजिए, हम लोग गरीब नहीं है क्या है हम लोग, हमारा जमीन कट गया है, घर नहीं है हमको। आपके अनुसार ब्राह्मणों को भी हमारा घर नहीं है अभी इस समय, चलिए हमारा घर दिखाइए कहाँ है, कहीं भी नहीं है। तो ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो गरीब है जिस कास्ट में भी हो सबको मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए, जात के- गरीबों को आरक्षण का अधिकार होना चाहिए बस, तो समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा। दलित समाज तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ये आरक्षण विरोधी समाज है। जी। दलित नहीं रहा। कहाँ कमा खा रहा है सब बढ़िया से। अच्छा, दलित है कि नहीं देश में अभी? अरे दलित किसको कहते हैं? जिसको जीने का सहारा नहीं है, जो जाति से भी उपेक्षित है? लेकिन सब तो कमाइए खा रहा है। अभी देश में चाचा दलितों के साथ शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा? लगता है सर आपको कि दलितों के साथ अभी भी शोषण हो रहा है? दलितों के साथ या भेदभाव हो रहा है? सबके साथ शोषण है, इस समय के साथ हो रहा है। भेदभाव तो अभी है ही है। अभी भेदभाव है या नहीं? भेदभाव तो है अभी ना दलितों के साथ है या नहीं है? अभी भी है। स्वर्ण के बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ भी कॉलेज में भेदभाव होता है। होता ही है। जिसका एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में तो कहेगा हमारे साथ भेदभाव है। आप बताइए क्या नाम है? मेरा हरिओम सिंह नाम है। यूजीसी कानून को लेकर क्या सोच रहे हैं? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यूजीसी कानून का कोई मतलब नहीं है इसका। ये लोग झूठों के एक षड्यंत्र रचे हुए हैं। कौन लोग? यही जो बीजेपी के जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, यही लोग हेड है। अब योगी जी जो है ये बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। अगला बार वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं योगी जी। अब योगी जी दावेदार हैं और अमित शाह जी भी चाह रहे हैं हम भी होके। अब दोनों आदमी में कंपटीशन है, योगी जी और अमित शाह में कंपटीशन। हाँ तो अगला बार बीजेपी जो भी बनाएगा। जनता किसके पक्ष में लग रही है? जनता तो बीजेपी का है, आप तो देख ही रहे हैं सारे जगह पर है। बीजेपी में दो धारा है, एक अमित शाह का, एक योगी जी का। जनता किसके लिए लग रही है? योगी जी के लिए है। कर्मठ व्यक्तियों के लिए लगे। कौन है दोनों में से, अमित शाह या योगी जी? हमको तो लगता है कि योगी जी है। जी जवाब ही नहीं योगी है, जी का जवाब नहीं है। योगी जी का कोई जवाब नहीं है। और वही पीएम है, अगला पीएम वही बनेंगे। चाहे कोनो ये कानून बना के चाह रहे हैं कि अगली पिछड़ी का लड़ाई करा दें और फिर से हम लोग का योगी जी को अति करके फिर अपना सीट बढ़ा लें, ताकि इसी हम कानून में जो अगरा पिछड़ा कर दिया गया है, इसके पीछे किसकी साजिश लगती है आपको? इसमें बीजेपी का जो मुख्य लोग है वही लोग का साजिश शिक्षा है। मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अब तक क्यों खामोश है इस मुद्दे पे? अब ये लोग को क्या है ना कि ये लोग देख रहा है कि अब अपना मान लीजिए आप ही गलती करिएगा, आपका लड़का गलती कर देगा तो आप कहिए कि मेरा लड़का गलती किया है। अब ये लोग खुद चुपचाप है, कोनो बोलेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये लोग को लग रहा है ना कि हम लोग काहे का बोलेंगे तो हम ही लोग में दिक्कत हो जाएगा। अब यूजीसी के जो लेकिन समर्थक सही तो है हकीकत बोलना चाहिए। स्वर्ण समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है? स्वर्ण समाज को क्या दिक्कत है? स्वर्ण समाज को और ये उससे कोई मतलब नहीं है। मेन है कि ये लोग देश के अखंडता को तोड़ने का काम करने का ये कानून बनाने से होगा। बाकी स्वर्ण आदि से क्या अंतर पड़ेगा? आदमी जानता कहाँ लड़ रही है। रुचि तिवारी को जो जात देखकर जिस तरह से उसको बाइकआउट कर दिया गया वहाँ पे, उस पर क्या सोचते हैं आप? गलत है। ये चीज गलत बात है, गलत बात है। अब जात पात नहीं रहा। अब बात यही है कि भैया देश का अथी हो, अखंडता को न तोड़ के देश को स्ट्रांग किया जाए। मतलब कि अपना भारत को देश अथी के लेवल पर देश अभी भी देश में जाति पाति है या नहीं है? ये लोग नेता मंत्री सब जात पात करके अपना रोटी सेकने के लिए, अपने आप ताकि मेरा कुर्सी रहे, अपना रोटी सेकना होगा ना जी, नहीं तो रोटी सेकने का काम है जात पात। सही बात है चाचा। हाँ ये अपने आप के लिए कर रहे हैं। देश में जाति पात है या नहीं है? जाति पाति नजर में नहीं आता है। नहीं, समाज में सब लोग तरह के लोग रहे। यहाँ शहर में तो हम लोग कोई जात पात नहीं दिखता है। तो अभी होटल में खाना खाने गए, हम भी खाए हैं, सब जात खाए। क्या देख रहा है कि कौन जात गया? कोई थाली में वो भी खा रहा है, सब खा रहा है, धोबी भी खा रहा है, वही में मुजरो खा रहा है, वही में पंडित। सरकार का है जाति पूछ रही है फिर? सरकार नौकरी में जाति पूछ रही है। हाँ सबसे पहले मेरा कहना है कि प्रशासन को आप कहिए, आप मीडिया वाले हैं ना, प्रशासन को टाइट करने के लिए कहिए। सर क्या नाम है आपका? आप जोड़ना चाहेंगे? यूजीसी कानून को लेकर क्या लग रहा है? आना चाहिए? हमको नहीं समझ नहीं आना चाहिए। क्या नाम है? अमल नाम है। कहाँ घर है आपका? मेरा ये घर यही है। घर है। हाँ लगता है जाति के आधार पर भेदभाव होता है समाज में? भेदभाव तो अब उतना नहीं होता है,
खाली हिंदू मुस्लिम में वही होता है भेदभाव, नहीं खाली तो हिंदू मुस्लिम होता है, हाँ। बाकी समय नहीं होता। नहीं। आप तब जहाँ भी देखिएंगे टेम्पू पे भी बैठेंगे तो सब जात बैठा रहता है, डोम से लेके मुसहर तक। हाँ। तो कोई बोलता नहीं है कि तुम ही जात हो तो हट जाओ, हाँ। तुम ही जात हो तो तुम ही साइड हो जाओ। हाँ, बात यही है भैया, सब साथ है अब। आपके समाज से आते हैं, हम पासवान पासवान से आते हैं। हाँ। आपके साथ कभी भेदभाव हुआ है कभी कहीं? कभी भी नहीं भैया, कभी नहीं। कभी नहीं। अभी अभी जैसे बहुत लोग बोल रहे थे जो आपके समाज से आते हो कि स्वर्ण समाज के लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा हकीकत है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं। है। आप कभी स्कूल गए हैं कभी? हाँ, स्कूल गए, स्कूल गए, चला देंगे आप। स्कूल गए भैया, 9 तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़े हैं। तो आपके साथ स्कूल में कभी हुआ है ऐसा भेदभाव जाति के आधार पे? आपको बैठने नहीं दिया गया कि नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, सब अपना जात पे, सब अपना बेंच पे, सब जात अपना हाँ। अपना अपना सब बेंच। बराबर से रहना है। हाँ, बराबर से। जी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ बिहार कि- में ऐसा ही, बिहार में ही ऐसा है कि सब मिलजुल कर रहता है। बाकी बाहर में जाइएंगे ना तो कहेगा कि बिहारी है तो इसको अलग रखो, ये है ये दो में तो इसको अलग रखो, यही है। बाहर में सिर्फ बिहारियों के नाम पे बिहार में बाहर वाला सब जितना आता है बिहार में अपना मान के रखता है कि हाँ अपना है, बस भैया, और क्या बोलूँ मैं। बाहर में सब बिहारी रहता है, वहाँ कोई जात नहीं पूछता है। नहीं पूछता हाँ, है। तो इस- बिहारी को देखिए बाहर में खटवाता है, 24 घंटा रात तक खटवाता है, और क्या बोले भैया। और यहाँ पे आते ही सब जाति पूछने लगता है। यहाँ पे आते जाते पूछने लगे। आपके जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे होते हैं जो अगली जाति, आपके दोस्त है कोई? हाँ, दोस्त है। हाँ, वो कभी आपके साथ भेदभाव किए हैं? नहीं भेदभाव तो नहीं, मेरा दोस्त यार बहुत है भैया, बाकी मेरा सब कास्ट का दोस्त है। मुस्लिम में जैसे होता है ना एगो मोजराम काची बोलता है उसको, तो वो हम जाते हैं उसके यहाँ खाते हैं। तो भेदभाव, हम पासवान है मतलब हिंदू है, तो यो मुस्लिम के घर में उसका पर्व है तो बुलाया तो मैं चल गया कोई खाना। स्वर्ण समाज का बच्चा कभी कोई आपका दोस्त बोला है कि तुम पासवान समाज से आते हो इसलिए आपको भेदभाव किया हो आपके साथ? कभी हुआ है ऐसा आपके? नहीं भैया, कभी नहीं, नहीं हुआ। पासवान जी से नहीं। पासवान जी है भैया, आप तो सुनवे किए होंगे, पासवान जी का नाम है ब्रांड है, हाँ, आप बोलते भी एक ऊपर आसमान नीचे पासवान। पासवान। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। अभी यूजीसी बिल आई हुई है, जानते हैं उसके बारे में? क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ना, वो तो उसके बारे में नहीं जानते आप? नहीं जानते, नहीं है उसके बारे में जानते हैं, वो नहीं आना चाहिए। बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन एक देश में एक वर्ग है जो कह रहे हैं वो आना चाहिए, तो आपके अनुसार क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं तो वो तो विश्लेषण करने का चीज है, सब लोग विश्लेषण करता है। जो लोग कह रहे हैं नहीं आना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर आ गया तो स्वर्ण समाज से इससे भेदभाव होगा, आपको लगता है ऐसा? स्वर्ण समाज ये है कि जो दलित को जी। अपने अंडर में रखता है, हाँ। सारे को भेदभाव भुलाकर जी। सर्व समाज में रखता है। जी। अगर जो स्वर्ण समाज नहीं रहे तो दलित समाज का जी। कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन दलित समाज कहते हैं कि ये लोग हमारा शोषण किए, हमारे पूर्वजों का भी शोषण किए। स्वर्ण समाज है जो दलित समाज का हर समय हाँ। रक्षक बना है, साथ रहते हैं सब दिन। जी। तो फिर शोषण कौन कर रहा है? तो ये तो विश्लेषण करने का चीज है, आपको देखने क्या का लगता चीज है? है। समाज में तो अभी देखते होंगे ना। तो समाज में अगर जो कोई 5% गलत है तो उसमें 95% को आप गलत ठहरा सकते हैं। अगर जो जौ के साथ घुन पिसाता है हाँ। तो घुन को नहीं ना देखेगा, जौ को देखेगा ना। तो अगर जो 95% को आप भुला जा रहे हैं, 5% को आप देख रहे हैं, जी। तो 5% को आप नहीं ना देखेगा, 95% स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि SC ST एक्ट का भी हमारे खिलाफ गलत इस्तेमाल होता है। आपको हाँ, लगता है तो- ऐसा? जी। तो ये तो देखने का चीज है ना कि अगर जो उसमें SC ST एक्ट में क्या है जी। और उसमें कितना जो मुकदमा दायर हुआ है तो हाँ। कितना सही है और कितना गलत है, हाँ। विश्लेषण उस पर करने का चीज जी। है ना कि माने SC ST के उसके अब दलित के विरोध में हम जा रहे हैं। हाँ। विरोध में जाने के बाद नहीं है, जी। उस पर विश्लेषण करने का चीज है हाँ। कि अब तक जो मुकदमा दायर हुआ है उसमें कितना सही और कितना गलत है, जी। कितना प्रतिशोध में किया गया है हाँ। और कितना उसके विरोध में अभी एक पत्रकार गई कवरेज करने के लिए, जाति से वो तिवारी थी, ब्राह्मण थी, तो उसके जाति को लेकर उसको पीट दिया गया, तो उस पर क्या लगता है? नहीं, ये सब चीज तो गलत है ना। ये तो मार्केट में संप्रदाय फैलाने वाला चीज है, वैसा नहीं और होना नारे चाहिए। लगाए गए कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ठाकुरवाद के खिलाफ। इसका नहीं है मार्केट में। होना चाहिए चाचा, इस तरह का नारे जो लग रहे हैं। पब्लिक में वैसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमें जरूरत है प्रशासन को दुरुस्त करने की, हाँ। और पुलिस प्रशासन को सरकार दुरुस्त करे।
आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र कुमार कर्ण। आप किस समाज से आते हैं? हम जनरल से आते जनरल से हैं। आते जी हैं। अभी जी। जो जनरल को लेकर ठाकुर विरोध नारे लगे, ब्राह्मण विरोध नारे लगे, तो क्या लगता है आपको इसमें? हमको नहीं लगता है, हमको लगता है ये सब राजनीतिक जी। जो दलित समाज से लोग आते हैं उनका कहना है कि स्वर्ण समाज ने हमारा शोषण किया। लेकिन समाज में ऐसा है नहीं, समाज में सब मिलजुल के समाज में सब मिलजुल के रह रहे हैं। ये सरकारी राजनीति है सब राजनीति हो रहा है। जी। ये राजनीति का ध्रुवीकरण है। हमको लगता है ना कि ये राजनीतिक माने अपना माहौल बनाने के लिए करते कौन हैं। लोग कर रहे हैं इस पे राजनीति? ये लोग हैं माने राजनीतिक दल से ही लोग हैं। नेता सब राजनीति कर रहे जी हैं। जी जी। लेकिन पब्लिक का ऐसा नहीं है। हाँ। पब्लिक समाज में जहाँ जो है मिलजुल के भाईचारे के साथ मिलजुल रहता के है। जी रहता है। जी आपके जी। बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरा बच्चा एक तो कॉलेज जाता है, जी। एक तो जॉब करता है। तो कभी जो कॉलेज जाते हैं उन्होंने कभी कहा कि हमारे कॉलेज में भेदभाव हो रहा है या फिर कभी बांटने वाली ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। कोई शिकायत नहीं है? जी नहीं। तो मेरा कहना है कि आप सरकार को चाहिए कि पुलिस प्रशासन को ही पहले दुरुस्त करे, जी। क्योंकि वहाँ घुसखोरी बिना लेन देन का कुछ होता नहीं है। तो पुलिस घूस मांगते हैं? हाँ, जी। पुलिस जहाँ तहाँ घूस मांगते हैं। जी। मेरी बच्ची गायब हो गई है। अच्छा, कहाँ? पटना में? जी, 1 साल हो गया है। मई में हम 10 मई को गायब हुई है। हाँ। रुपसपुर थाना में केस किए हुए हैं और थाना हम जाते आते हाँ खोज रहे हैं, हाँ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं भैया? हाँ। अभी तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं, डकैत को आप लोग डकैत डाकू को ट्रैप करके पकड़ लेते हैं, हाँ। लेकिन ये गुमशुदा को कौन पकड़ेगा? अच्छा, पटना में बेटियां लड़कियां सुरक्षित है या नहीं है? हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता। नहीं, जी। जहीं तहीं रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये सब क्या है? हाँ। ये सरकार की लापरवाही हम कहेंगे इसको। सरकार तो कह रही लड़कियों को सुरक्षा के लिए हम क्या बहुत सुरक्षा कर रहे हैं? नौकरी में जॉब दे रहे हैं तो सुरक्षा हो गया है। ये तो कोई सेफ्टी नहीं है। हाँ। सेफ्टी का मतलब है कि माने उसके कष्ट को सुनिए, उसको सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा की बात रुक जाइए, बात करेंगे। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? जय मिश्रा। क्या नाम हुआ अभी आपका? साहिल कुमार। साहिल जी, अभी यूजीसी कानून आ रही है देश में, आपके अनुसार ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, तब ये चीज़ सोचना चाहिए। बाकी जो लोग जो चिल्ला रहे हैं कि यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, हाँ। सबसे पहले आरक्षण हटा के बराबरी की तुलना में आइए। आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण हटे तब ना पता चलेगा कौन कितना मैदान में है। आरक्षण भी चाहिए, यूजीसी भी चाहिए, ये हाँ। कौन सा बात है? सब अपना ही खोजिएगा। हाँ। किसी का ये देश जागीर के लिखा हुआ है कि उसी का है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। बाकी लोग का भी हक है ना भाई, तो उनको भी चाहिए। तो आरक्षण हटा के आइए मैदान में, किसमें कितना ताकत है देख लिया जाएगा। लग रहा है आरक्षण का लाभ मिला कि नहीं जिन समाज को दिया गया था? आरक्षण का लाभ छोड़िए, बड़े चेहरे में, छोटे छोटे का बात बताइए। बड़े चेहरे में चिराग पासवान, हाँ। आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव, आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति से देखी जाए तो आर्थिक स्थिति से ना आरक्षण मिलना चाहिए कि जाति के पे आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। जो गरीबी रेखा से नीचे आता है, चाहे वो किसी भी समाज और धर्म का, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी दिल्ली में जैसे रुचि तिवारी जो पत्रकार के साथ हुआ, सही हुआ गलत हुआ? क्या बिल्कुल सोचते हैं? गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। वो किस तरह से हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। वही कह रहे हैं ना कि आरक्षण मिलना चाहिए चिराग पासवान को। आरजेडी को, मतलब वो क्या नाम है, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन रुचि तिवारी के जो विरोध में है, वो कह रहे थे वो आंदोलन जाकर कमजोर कर रही थी, दलितों से जाकर पूछ रही थी कि आपको पानी नहीं मिला। तो ये तो पत्रकारिता के आड़ में एक तरह से साजिश रची जा रही थी। अरे कौन क्या कह देता है भैया, वो तो पते है। ओरिजिनल बात तो आप भी जमीन पे हैं, आप भी पता है कि क्या करने। आप मेरे से ही सवाल कर रहे हैं तो आप इसका सपोर्ट करें कि विरोध करें? आप अपना काम कर रहे हैं। किसी में पूछ रहे हैं कि मेरे को ये सही लगा कि गलत लगा, तो वो भी अपना काम कर रही थी। आर में यूजीसी के आर में जो ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, ठाकुर विरोधी नारे लग रहे हैं, वो गलत है ना? वो गलत है ना? कहाँ से वो नारा लगना चाहिए? तो कौन लोग है ये जो यूजीसी के आर में स्वर्णों से इनको क्या दिक्कत है? स्वर्ण मन से किसी को ना कोई दिक्कत है। ये वो फिर से रोटी सेका जा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम हो रही थी, अब स्वर्ण अब दलित में हो रही है। अगला पिछड़ा हो रहा है। अगर पिछड़ा हो रहा है, कोई नहीं। सब चुनावी मुद्दे की बात भटका के सरकार सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रही है। मुद्दा होना चाहिए। यहीं पे देखिए ना, ये रोड पे अतिक्रमण इस तरह से सरकार को नहीं दिख रहा है। हाँ, महिला का जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कांड हुआ, सरकार को नहीं पता चल रहा है क्या हो गया। उसको छोड़िए, पहले तो हम करेंगे। यार देखिए, कल राम मंदिर पे भगवान का बात है, लेकिन उस तरह से व्यवस्था, उसका भी सब व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन यूजीसी के आर में ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? किसी ब्राह्मण से किसी को दिक्कत नहीं है। नारे लग रहे हैं ना इसमें? नारे नहीं लग रहे। कुछ जो कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार हैं वो लग गए हैं कि वो काम मिल गया उनको कि हम भाई ये हैं वो हैं। अरे आइए ना, जब ताकत है, इतना पढ़े लिखे हैं तो आप आइए, हुनर आजमाइए।
जब आप जान रहे हैं कि आपके अंदर हुनर नहीं है तबे ना कहिएगा कि हमरो रोटी लाइए। दलितों में काबिलियत नहीं है। काबिलियत रहता तो मैदान में न उतरता कि आर लेता, बताइए। लेकिन दलित समाज के लोग कहते हैं कि ये लोग तो बैठे हुए कॉलेजियम सिस्टम के नाम पे बैठे हुए जाकर। भैया जी आपको खुद बता रहा हूँ ना कि अगर बाजार में आप निकलिएगा ना तो आप किसी से पूछिएगा नहीं कि आप किस समाज के हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो चाहे फिर गाड़ी वाला, आप रैपिडो बुक कीजिएगा उससे भी नहीं पूछिएगा। जरूरत सबको एक दूसरे से होता है। फिर ये कौन सा बात हो रहा है कि तुम भूमिहार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम किसान हो, तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो। तुमको यहाँ पे हर कोई का देश है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, धर्म भी सबका है, सबका ये देश है। ये यहाँ पे किसी की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मुद्दे की बात होनी चाहिए। जो सरकार सबसे भटका के सिर्फ अपना मुद्दा, अपना रोटी सेक रहा है। चिराग पासवान बोले तो मिलना चाहिए आरक्षण उनको। अगर मानता है जो पासवान जाति के लोग हैं कि चिराग पासवान बहुत बढ़िया है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो बढ़िया बात है। जो भाजपा कहती थी बटोगे तो कटोगे, वही भाजपा आज बांटने की राजनीति क्यों कर रही है? बिल्कुल बांटिए तो रही है, बांटेगी नहीं तो मुद्दा पे अपना रोटी कैसे सेकेगा? जब तक बांटेगा नहीं तब तक रोटी कैसे सेकेगा? आप बोलना चाहेंगे भाई? टाइम हो रहा है, ठीक है।